हेलो साइंटिस्ट। तो देखिए आगे एक्सरसाइज 9.8 का थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। साइंटिस्ट जो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, इसने बोला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स एंड पॉइंट। इसने एक लाइन दे रखी है और इसके साथ में एक पॉइंट दे रखा है, तो हमें उस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो साइंटिस्ट अपना जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का अपना फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर साइंटिस्ट गिवन वैल्यू नोट करते हैं। गिवन वैल्यू साइंटिस्ट इसने एक लाइन दे रखी है, मान लेते हैं कि लाइन L1 है, जिसकी इक्वेशन इसने दे रखी है अपने को 4x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक लाइन दे रखी है और एक पॉइंट दे रखा है, मान लेते हैं पॉइंट P है, जिसके कोऑर्डिनेट इसने दिए हैं -2 और -1। तो हमें बताना है कि अपने पास ये एक लाइन है जिसकी इक्वेशन 4x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इस लाइन से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करनी है। तो साइंटिस्ट देखिए इसका सॉल्यूशन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है साइंटिस्ट, किसी भी पॉइंट के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर ही बताया था कि मॉडुलस ऑफ, यहाँ पे साइंटिस्ट देखिए जो लाइन की इक्वेशन दे रखी है, इस लाइन की इक्वेशन के अंदर x और y की वो वैल्यू पुट करते हैं जिसकी हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। देखिए x की वैल्यू -2 पुट करेंगे, y की वैल्यू -1 पुट करेंगे। ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, मॉडुलस 4x, 4 इंटू एक्स की वैल्यू -2 प्लस 3y प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू -1 पुट करेंगे। ठीक है, -5 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब एक्स का कोफिशिएंट 4 उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई का कोफिशिएंट 3 इसका स्क्वायर। तो ये साइंटिस्ट इसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी। मॉडुलस ऑफ 4 इंटू -2 करेंगे तो -8 हो जाएगा, ये 3 इंटू -1 करेंगे तो -3 हो जाएगा, -5 अपॉन अंडर द रूट 4 का स्क्वायर साइंटिस्ट 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ये अपने पास क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, देखिए मॉडुलस ऑफ -8 -3 करेंगे तो हो जाएगा -11, -11 -5 करेंगे -16 अपॉन अंडर द रूट 16 प्लस 9 करेंगे 25। तो साइंटिस्ट ये देखिए मॉडुलस का मतलब होता है कि इसके अंदर वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मॉडुलस से बाहर लिखते हैं तो हमेशा पॉजिटिव ही लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है ये नेगेटिव वैल्यू आई है और आपको पता है कि ये जो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो ये हम इसको पॉजिटिव लेंगे, 16 अपॉन रूट 25 का रूट करेंगे 5, तो इसके बीच में साइंटिस्ट डिस्टेंस हो जाएगी 16/5 यूनिट। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन का साइंटिस्ट यहाँ पे सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट के अंदर गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन के अंदर साइंटिस्ट इसने एक लाइन दे रखी है, लाइन L1, जिसकी इक्वेशन है इसने बोल रखा है 5x प्लस 12y माइनस 41 इज इक्वल टू 0। ये एक लाइन दे रखी है और कोई एक पॉइंट दे रखा है जैसे कि P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 3 और 0 है। ठीक है, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है अपने को। साइंटिस्ट मान लेते हैं कि अपने पास ये लाइन है L1, जिसकी इक्वेशन 5x प्लस 12y माइनस 41 इज इक्वल टू 0। इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है पॉइंट P की। तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं साइंटिस्ट। क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन क्या होती है, मॉडुलस ऑफ, यहाँ पे लाइन की जो इक्वेशन है उसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यू वो वैल्यू पुट कर देंगे जिस पॉइंट की हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी होती है। ठीक है, 5x 5 इंटू एक्स की वैल्यू 3
प्लस 12 इंटू वाई की वैल्यू 0 -41 ठीक है, अपॉन अंडर द रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र, यानी कि एक्स का कोफिशेंट 5 ए स्क्र प्लस बी स्क्र, यानी कि वाई का कोफिशेंट 12 का स्क्र। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ 5 3 जा 15 प्लस 12 इंटू 0 करेंगे 0 -41 इसका मॉडुलस अपॉन अंडर द रूट 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। ये क्या हो जाएगा साइंटिस्ट अपने पास, 15 प्लस 0 करेंगे 15 माइनस 41 करेंगे, मॉडुलस अंदर वैल्यू माइनस के अंदर आएगी, ठीक है। 15 माइनस 41 करेंगे अपने पास हो जाएगा 26 माइनस का, अपॉन अंडर द रूट साइंटिस्ट 144 प्लस 25 करेंगे 169 हो जाएगा ये। तो इक्वल टू के अंदर मॉडुलस से बाहर इसको वैल्यू लिखेंगे साइंटिस्ट, आपको पता है डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो ये अपने पास हो जाएगा प्लस का 26 अपॉन 169 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 13, 26 अपॉन 13 करेंगे जी इक्वल टू 2 यूनिट, ठीक है। तो साइंटिस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कितनी है, 2 यूनिट। अब देखिए साइंटिस्ट इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन का आगे थर्ड पार्ट करेंगे। तो साइंटिस्ट आगे इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर अपने को इक्वेशन दे रखी है। मान लेते हैं कि लाइन L1 की इक्वेशन है अपने पास √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो इसने एक साइंटिस्ट पॉइंट दे रखा है अपने को, P पॉइंट दे रखा है जिसका कोऑर्डिनेट है अपने पास √3 और 4। तो इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन देखिए, अपने पास साइंटिस्ट ये एक लाइन दे रखी है L1 जिसकी जो इक्वेशन है साइंटिस्ट वो इसने थोड़ी अलग फॉर्म में दे रखी है, √3x प्लस वाई ये -10 इज इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। ये जो कांस्टेंट वैल्यू 10 दे रखी है इसको हम इस तरफ लेके आएंगे, -10 इज इक्वल टू 0। अब इस पॉइंट की हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है पॉइंट P की। तो साइंटिस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड लाइन क्या होती है, तो साइंटिस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, मॉडुलस ऑफ एक्स और वाई की ये वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर, √3x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, √3 इंटू √3 प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे 4 पुट करेंगे -10, ठीक है, अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं, यानी कि x का कोफिशिएंट √3 है तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, यानी कि y का कोफिशिएंट 1 और इसका स्क्वायर। तो इसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, मॉडुलस ऑफ √3 इंटू √3 करेंगे साइंटिस्ट ये अपने पास 3 हो जाएगा प्लस 4 -10 अपॉन अंडर द रूट साइंटिस्ट √3 का स्क्वायर करेंगे 3 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा 3 + 4 7 -10 करेंगे -3 का मॉडुलस अपॉन 3 + 1 करेंगे 4 का स्क्वायर रूट करेंगे 2। तो ये साइंटिस्ट अपने पास आ जाएगा 3/2, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती तो मॉडुलस से बाहर लिखेंगे तो पॉजिटिव लिखना पड़ेगा 3/2। तो साइंटिस्ट इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है 3/2 यूनिट। ये साइंटिस्ट अपना यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हो जाएगा। इसके बाद में आगे फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन करेंगे साइंटिस्ट। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर क्या बोला है, विच ऑफ द लाइन्स इज फार्दर फ्रॉम द पॉइंट। इसने साइंटिस्ट अपने को 2 लाइन दे रखी है और अपने को बताना है कि इन दोनों लाइन में से कौन सी लाइन ज़्यादा दूर है इस पॉइंट से, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर गिवन कंडीशन नोट करते हैं 2 गिवन। इसने साइंटिस्ट मान लेते हैं कि अपनी जो फर्स्ट लाइन दे रखी है L1 वो इसने यहाँ पे दे रखी है 2x + 7y - 9 = 0। एंड जो सेकंड लाइन दे रखी है इसने L2
उसकी इक्वेशन इसने दे रखी है अपने को 4x - y + 11 = 0। ठीक है, ये 2 लाइन दे रखी है और एक पॉइंट दे रखा है, मान लेते हैं P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 2 और 3। तो बताना है कि ये जो पॉइंट है कौन सी लाइन से ज़्यादा दूर है। तो साइंटिस्ट दोनों लाइन के लिए सबसे पहले इसकी डिस्टेंस निकालेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे साइंटिस्ट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम लाइन L1। सबसे पहले लाइन L1 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेक करेंगे। तो आपको पता है कैसे चेक करते हैं, मॉडुलस ऑफ जो इसके अंदर x और y की जो वैल्यू यहाँ पे वैल्यू है वो ये पुट करेंगे। ठीक है ना, क्या करते हैं यहाँ पे 2x 2 × x की वैल्यू ये पुट करेंगे 2 + 7y y की वैल्यू 3 पुट करेंगे -9 अपॉन √a² + b² यानी कि x का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर प्लस b² यानी कि y का कोफिशिएंट 7 का स्क्वायर। तो अपने पास क्या आ जाएगा साइंटिस्ट, मॉडुलस ऑफ 2 × 2 = 4 प्लस के अंदर 7 × 3 = 21 -9 अपॉन √2 का स्क्वायर साइंटिस्ट 4 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर यहाँ पे 49 हो जाएगा। 49 + 4 करेंगे 53। तो ये अपने पास क्या रिजल्ट रह जाएगा साइंटिस्ट, डिस्टेंस इसकी हो जाएगी अपने पास 21 + 4 करेंगे 25 -9 करेंगे 16। अपने पास ये हो जाएगा 16 अपॉन √53। ठीक है, 16 अपॉन √53। इसके बाद में साइंटिस्ट चेक करेंगे ये जो लाइन सेकंड लाइन है इससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेक करेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम लाइन 2। ठीक है, लाइन 2 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेक करेंगे तो क्या करेंगे, मॉडुलस ऑफ 4 × x की वैल्यू 2 पुट करेंगे -y की वैल्यू 3 + 11 अपॉन √a² यानी कि x का कोफिशिएंट 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा प्लस b² यानी कि y का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर करेंगे +1। मॉडुलस ऑफ 4 × 2 = 8 -3 + 11 अपॉन 16 + 1 करेंगे √17। तो साइंटिस्ट ये क्या रिजल्ट हो जाएगा, देखिए 8 - 3 करेंगे 5 + 11 करेंगे 16 अपॉन √17। साइंटिस्ट ये देखिए जो इस पॉइंट की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन 1 से तो इतने यूनिट आई है और लाइन 2 से इतने यूनिट आई है। तो अपने को बताना है कि कौन सी लाइन ज़्यादा दूर है। तो साइंटिस्ट जिसकी डिस्टेंस ज़्यादा दूर होगी मतलब वही होगी इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा मतलब बड़ी होगी तो वही तो इससे ज़्यादा दूर होगी। तो इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट ये √16 है, √16 अपॉन √53 दे रखा है। √53 का मतलब है कि 7 पॉइंट समथिंग, 53 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा और 16 को 7 से डिवाइड करेंगे तो लगभग हम बोल सकते हैं 2 पॉइंट आएगा, है ना। लगभग इसकी डिस्टेंस 2 पॉइंट समथिंग आएगी। इसकी डिस्टेंस तो हो गई अपने पास 2 पॉइंट समथिंग, कुछ भी हो सकती है। और इसके अंदर देखिए √17 को 17 का स्क्वायर रूट करेंगे तो अपने पास 4 पॉइंट आएगा समथिंग, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो 17 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा और 16 को डिवाइड करेंगे 4 पॉइंट समथिंग से तो लगभग 4 पॉइंट समथिंग आएगा। इसकी डिस्टेंस 4 यूनिट है, मान लेते हैं कि इसकी डिस्टेंस 4 यूनिट है और इसकी डिस्टेंस 2 यूनिट है। तो ये पॉइंट है कौन सी लाइन से ज़्यादा दूर है, इस लाइन से ज़्यादा दूर है लाइन L2 से, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे साइंटिस्ट हेयर ये जो 16 अपॉन √17 है ये ग्रेटर है 16 अपॉन √53 से, ठीक है ना। ये डिस्टेंस ज़्यादा बड़ी है तो इसका मतलब यहाँ पे बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे बोलेंगे हेंस
लाइन L2 क्या दे रखी है इसने, 4x - y + 11 = 0 इज फार्दर। ठीक है, ये जो लाइन है वो इस पॉइंट से ज़्यादा दूर है। अपने पास ये जो साइंटिस्ट लाइन 2 दे रखी है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा है, यानी कि इस पॉइंट से ये लाइन ज़्यादा दूर है इस लाइन की मुकाबले। ठीक है,